किसान भाइयों, डॉक्टर मुंजाल हिसार स्पर्म स्टेशन से। अब कल हम पिछली वीडियो में हमें आपको दिखाया कि सीमन कैसे बनाया और कैसे फ्रीज किया जाता है। अब जो भी सीमन फ्रीज किया जाता है, आप लोगों तक भेजने से पहले कि वो प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है, 24 घंटे के बाद उसको दोबारा से टेस्ट किया जाता है, जिसको कि PTM बोलते हैं, पोस्ट था मोटिलिटी। अब जो कल जो सीमन बनाया गया था, फ्रीज किया गया था, उसके एक एक सैंपल, हर सैंपल का इस कंटेनर में मेरे पास आ गया। अब मैं आपको उसकी PTM करके दिखाऊंगा। इस PTM का रूल है भारत सरकार के हिसाब से कि इसमें कम से कम 50% स्पर्म लाइव होने चाहिए। जब स्पर्म को सीमन को -196 डिग्री पे बायोलॉजिकल फ्रीज में फ्रीज किया जाता है तो कोल्ड शॉक से कुछ स्पर्म मर जाते हैं। तो इंडिविजुअल वेरिएशन है, कई तो 80% जिंदा मिलेंगे, कोई 70 मिलेंगे, लेकिन जो 50 से कम होगा, मतलब 50% या उससे ज़्यादा मर जाएंगे, उस सैंपल को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, आप लोगों के पास नहीं भेजते, क्योंकि उस सैंपल से आपकी गायें ठहरने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम आपको PTM के सैंपल करके दिखाऊंगा। फार्मूल निकालो सैंपल। अब ये सैंपल बाहर निकाल के इसकी थाइंग करेगी। थाइंग मीन्स PTM 37 डिग्री पे की जाती है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे। अब ये देखो, इसने सैंपल निकाले कंटेनर में से, LN2S कंटेनर में से। अब इनको 37 डिग्री के पानी पे डाल दिया गया है। ये देखिए, इसमें 2 मिनट के लिए इनको गर्म किया जाएगा। ये वापस लाइव मतलब उठ जाएंगे। -196 डिग्री पे ये सो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती। अब जैसे ही इनको गर्म करेंगे, जैसे कोई डॉक्टर आपके इंजेक्शन लगाने आता है तो गर्म पानी में उसकी थाइंग करता है, तो वापस जिंदा हो जाएंगे। तो इसको थाइंग करके 2 मिनट के बाद इसको माइक्रोस्कोप पे चेक करेंगे, जो कि मैं अब आपको करके दिखाऊंगा। अब देखिए, अब इसके दो निकाल लिए गए, ये स्ट्रा गर्म कर लिए गए पानी में 37 डिग्री पे। अब इनको वाइप किया जा रहा है। इसके पानी जो है, जो बाहर गिल्ले हो गए थे, उनको सुखाया जा रहा है टॉवल से। अब ये सैंपल ड्राई हो गए। अब इनको काटा जाएगा और सीमन बाहर निकाला जाएगा। अब ये 3 सैंपल हैं, ये देखिए। अब इनको दोनों तरफ से काट दिया गया है। सीमन जो है नीचे क्यूवेट, इस ट्यूब को क्यूवेट बोलते हैं। ये देखिए, इसके अंदर सीमन आ गया जो स्ट्रा के अंदर था। अब इन स्ट्रा की एक छोटी सी ड्रॉप स्लाइड पे लगाई जाएगी और उसके ऊपर ग्लास कवर रख के माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाएगा, जिससे कि पता लग जाए कि कितने स्पर्म जिंदा है और कितने मरे हुए हैं। अब मैं आपके सामने ये करूँगा। अब इन ड्रॉप्स के ऊपर कवर ग्लास लगाई जा रही है। 3 स्ट्रा काटे गए थे, इन तीनों के ऊपर ग्लास कवर लगा दिया गया है और ये स्प्रेड हो गए। अब इन तीनों को मैं माइक्रोस्कोप के नीचे लगाऊंगा। अब ये फोकस किया जा रहा है इनको। अब ये देखिए, इस सीमन को अब आपको वहाँ दिखाई देगा। इसके ऊपर कैमरा है, मैं यहाँ से देख रहा था IPC से। कैमरे से फोटो सामने स्क्रीन पे चला गया, उधर दिखाई दे। अब आप देखेंगे इसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्पर्म लाइव है। ये बहुत अच्छा सैंपल है, आप ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये वो सीमन है जो कल बनाया गया था और ये सामने PTM जो है आपको लाइव दिखाई दे रही है। इसमें 70 to 80% स्पर्म जो है लाइव है। तो ये काफ़ी अच्छा सैंपल है। इसी प्रकार से जितने भी सैंपल कल फ्रीज किए गए थे, सबका एक एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल यहाँ चेक किया जाएगा। जिसकी PTM डाउन होगी उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी ये सैंपल अभी 1 महीने के लिए क्वारंटीन में रहेंगे। क्वारंटीन में जैसे कोरोना में क्वारंटीन था 14 दिन का, ये 1 महीने तक मेरे सीमन स्टेशन से बाहर नहीं जाएंगे सेल में। 1 महीने की क्वारंटीन के बाद दोबारा चेक करके फिर फील्ड में सप्लाई के लिए भेजा जाता है। तो इस प्रकार से ये सैंपल बढ़ने के बाद भी 2 बार टेस्ट होते हैं। एक बार आज टेस्ट हो गए PTM 24 आवर्स के बाद, फिर 1 महीने की क्वारंटीन पूरी करने के बाद इस सैंपल को हम डिस्पैच करते हैं सेल के लिए। और डिस्पैच से पहले यही प्रोसेस दोबारा रिवाइज किया जाता है कि इस 1 महीने के बीच में कोई चेंजेस तो नहीं आ गया PTM में, कोई स्पर्म सैंपल खराब तो नहीं हो गया। तो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल के बाद ही आपको सीमन डिस्पैच किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।